नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह ठाकुर। स्वागत है आपका के न्यूज में। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। भारतीय मजदूर संघ ने हिमाचल सरकार को दी चेतावनी। कहा, लोगों के लिए पैसा नहीं लेकिन मंत्रियों के लिए महंगी महंगी गाड़ियां। भाजपा चुनावों के समय अपनाती है नए नए हथकंडे और जनता को करती है गुमराह, कहा पूर्णचंद ठाकुर ने। लोकसभा चुनावों के चलते भाजपा ने शुरू किया रूठे हुओं को मनाने का कार्यक्रम। महेश्वर सिंह से भी किया आग्रह। और सब्सिडी सिलेंडर 12 करने पर मंडी की जनता की मिलीजुली राय। किसी ने कहा अच्छा कदम, तो किसी ने बताया महज एक चुनावी स्टंट। आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी छोड़कर गए बागी लोगों को वापस लाने की एक मुहिम शुरू कर दी है। इसी के चलते पालमपुर में आयोजित कार्यक्रम में नूरपुर के पूर्व विधायक राकेश पठानिया, देशराज और संजय गुलेरिया को पार्टी में शामिल किया गया। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शांता कुमार ने महेश्वर सिंह और अन्य नेताओं से भी आग्रह करते हुए कहा है कि वे भी अपने फैसले पर पुनर्विचार करें और पार्टी में शामिल हो जाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी पार्टियों ने आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर कसरत शुरू की हुई है। आजकल भाजपा अपने रूठे हुए कार्यकर्ताओं और नेताओं को मनाने में लगी है। इसके चलते पालमपुर में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शांता कुमार की अध्यक्षता में भाजपा छोड़कर गए नूरपुर के पूर्व विधायक राकेश पठानिया, देशराज और संजय गुलेरिया को फिर से भाजपा की सदस्यता दिलवाई गई। इसके बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए शांता कुमार ने पार्टी छोड़कर गए महेश्वर सिंह और अन्य लोगों से आग्रह किया है कि उन्हें अपने फैसले पर फिर से पुनर्विचार कर लेना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में जैसे कल परसों मैंने खबर पड़ी कि हमसे बिछुड़कर विधानसभा के चुनाव से कुछ लोग गए थे। उन्होंने एक पार्टी भी बनाई, महेश्वर सिंह जैसे लोग, और मैंने समाचार पढ़ा है कि उन लोगों की बातचीत दिल्ली की। ये कहूँगा कि वो भी विचार करें। खासकर महेश्वर सिंह जी के बारे में तो मैंने पहले ही कहा है, क्योंकि वो जो परिस्थिति थी, जिस परिस्थिति में वो लोग बिछुड़े, अलग हुए, पार्टी बनाई, मैंने पहले भी उस स्थिति को दुर्भाग्यपूर्ण कहा था, उस समय भी कहा था। और मैंने तो पब्लिकली कहा था कि हमारी पार्टी में कुछ लोग ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जो शायद वैसा ना होकर प्यार का व्यवहार होना चाहिए था। और मैंने ये भी कहा था कि महेश्वर सिंह जैसे लोग गुस्से में हैं। मैंने शायद शब्द प्रयोग किए थे कि कुछ लोग सत्ता के नशे में हैं, कुछ लोग गुस्से के नशे में हैं। मुझसे कुछ नाराज भी हुए थे, लेकिन मैंने जो कहा था बिल्कुल ठीक कहा था। मैंने कहा मेरे मित्र हैं दोनों। मेरे कुछ मित्र सत्ता के नशे में है, कुछ मित्र गुस्से के नशे में, दोनों गलती कर रहे हैं। और मैंने महेश्वर जी ने कहा था कि आप ऐसा मत करो, तो मैं आज पब्लिकली अपील करूंगा उनको। इस मौके पर शांता कुमार ने केजरीवाल की तारीफ करते हुए कहा कि जिन मुद्दों को लेकर वो राजनीति में आए हैं उनका स्वागत किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं बल्कि एक आंदोलन है और इस तरह से कई आंदोलन शुरू होते हैं और खत्म होते हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने केजरीवाल द्वारा भ्रष्ट नेताओं की जारी की गई लिस्ट की आलोचना करते हुए कहा कि यह एक अनुभवहीनता है और इस तरह के आरोप लगाना अच्छी बात नहीं है। आंदोलन है, मूवमेंट है। आप एक आंदोलन है, आंदोलन चलते हैं, कभी कभी पार्टी बनते हैं, कभी कभी पार्टी नहीं बनते। दिल्ली की विशेष परिस्थिति थी,
वहां वो आ गए, सीटें आ गई, सरकार बन गई। दिल्ली उनसे संभल नहीं रही, पूरे देश पर हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं कहीं इधर उधर पार्टियों से हटे हुए, निकाले हुए लोग जुड़ जाएंगे, लेकिन इतने बड़े देश में कोई संगठन विचारधारा के आधार पर 2 महीने में खड़ा नहीं होगा। भीड़ इकट्ठी हो जाएगी और केजरीवाल जी ने जो कहा है कि हम इतनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, मैं केजरीवाल जी का प्रशंसा करता हूं। उनमें कुछ गुण है, वो बड़ी अच्छी नीयत लेकर राजनीति में आए। साफ सुथरी राजनीति करने की बात जो भी करता है उसका स्वागत करना चाहिए। आज देश की सबसे बड़ी जरूरत भ्रष्टाचार दूर करना और साफ सुथरी राजनीति को लाना है। लेकिन केजरीवाल जी को यह ध्यान रखना चाहिए कि उनकी कोशिश से इस देश की महाभ्रष्ट कांग्रेस को मदद मिल रही है। वो जो कैंडिडेट खड़ा करेंगे वो उस वोट को बांटेंगे जो वोट कांग्रेस के खिलाफ जाने वाला है। और बहुत से नेताओं ने यह बात कही है, मैं भी कहूंगा कि उस पर पुनर्विचार करें। वो भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं, हम भी भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं। तो मैं हमसे बिछुड़कर गए हुए लोगों ने जो पार्टी बनाई थी उनसे अपील करूंगा। भाजपा ने आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए अभी से कसरत शुरू कर दी है और पार्टी बागी हुए नेताओं को मनाने में लगी है ताकि आने वाले चुनावों में पार्टी को और संगठित और मजबूत किया जा सके। के न्यूज़ के लिए पालमपुर से संजीव राणा की रिपोर्ट। मंडी में आज अनुबंध कर्मचारी महासंघ की बैठक पटल मैदान में संपन्न हुई, जिसमें अनुबंध कर्मचारियों ने उनके साथ हो रहे भेदभाव पर शोक जाहिर किया। इसके बाद अनुबंध कर्मचारी महासंघ ने शहर में कैंडल लाइट रैली भी निकाली। क्या है अनुबंध कर्मचारियों की मांगे, आइए जानते हैं इस खबर में। यूं तो हमने सरकार के दोहरे रवैये के कई किस्से और कहानियां सुनी है, लेकिन कई बार सरकार कुछ ऐसे नियम या कायदे बना देती है जो समझ से परे होते हैं। उदाहरण के लिए अनुबंध कर्मचारियों के इस मुद्दे को ही ले लें। नियमों के मुताबिक अगर कोई रेगुलर गर्भवती महिला लीव लेती है तो उसे 135 दिनों का अवकाश दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई महिला जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर काम कर रही है उसे सिर्फ 85 दिनों का ही अवकाश दिया जाता है। सरकार के इस भेदभाव को के न्यूज़ से बेबाकी से साझा कर रही हैं चिंता मिश्रा। एक तो हमें 3 साल का जो पीरियड है वो दिया जाए, उसमें रेगुलर किया जाए। और दूसरी बात ये है कि एक्सप्लॉयटेशंस बहुत हो रहा है कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स का, वो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के हो, चाहे टीचिंग स्टाफ में से हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट से हो। आज आप चाहे किसी भी कोई भी चैनल, किसी भी स्कूल में, किसी भी डिपार्टमेंट में सर्वे कीजिए, हर रेगुलर टीचर के बराबर जो है कॉन्ट्रैक्चुअल जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो टीचर है वो काम करता है। जब कहीं बारी आती है किसी रिस्पेक्टफुल किसी भी चीज़ की बारी आती है तो कहा जाता है कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, हम रेगुलर है, वहाँ पे वो भेदभाव हो जाता है। अब जब काम की बारी आती है, आप लोग कॉन्ट्रैक्ट पे हैं तो क्या हुआ, सरकार आपको पे दे रही है, तो ये भेदभाव क्यों हो रहा है हमारे साथ। एक समान पॉलिसी बननी चाहिए सबके लिए। हम इसी के लिए इकट्ठा हुए हैं और चाहते हैं कि हमारे साथ भी वैसा ही अच्छा बिहेव हो। आफ्टर ऑल हम भी कर्मचारी हैं, वो भी कर्मचारी हैं, तो इस तरह से सरकार भी तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर रही है। मैं सरकार से भी यही पूछना चाहूँगी, एक रेगुलर जो लेडी है वो जब बच्चे को जन्म देती है उसको क्या दर्द ज्यादा होता है? जो एक कॉन्ट्रैक्ट पे जो टीचर है उसको दर्द कम होता है क्या? उसको ज्यादा कम होता है और दूसरी वाली को ज्यादा होता है। उनके लिए सरकार ने 135 दिन का अवकाश रखा है और दूसरे हमारे लिए 84 डेज का है। औरत जो है वो चाहे किसी भी रैंक पे हो, सेम जो सिचुएशन है आफ्टर प्रेगनेंसी, वो सेम सिचुएशन को हैंडल करती है जी। तो इसमें कम से कम इसमें तो भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये लीव जो है ये बराबर की होनी चाहिए।
चलिए, ये तो हुआ एक मुद्दा। ऐसे अनेक मुद्दों को लेकर मंडी के पड्डल मैदान में अनुबंध कर्मचारी महासंघ ने प्रदेश स्तरीय एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें सरकार के सामने उन्होंने कई सारे मुद्दे गिनाए। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी नियुक्ति संवैधानिक संस्था द्वारा की जाती है, लेकिन फिर भी उन्हें उनके संवैधानिक हक नहीं मिल पाते। इनकी मुख्य मांगे हैं कि R&P के तहत जो कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारी नियुक्त हुए हैं, उनके अनुबंध का समय सरकारी सेवा काल में जोड़ा जाए। दूसरा, जब पंजाब में कर्मचारियों को 3 साल में नियमित कर दिया जाता है, तो वही पॉलिसी हिमाचल में भी लागू की जाए। और तीसरा मुद्दा महिलाओं से जुड़ी प्रेगनेंसी लीव का था। हमारी मांगे हैं जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज R&P के तहत नियुक्त हुए हैं, उनको जो अनुबंध का जो पीरियड है वो सरकारी सेवा काल में जो है लिया जाए। दूसरी बात, नियमितीकरण की जहाँ तक बात है, जब पंजाब में 3 साल में एक मुश्त रेगुलाइजेशन पंजाब सरकार ने किया है, तो हिमाचल में उस चीज़ को क्यों फॉलो नहीं किया जा रहा है, जबकि पंजाब को फॉलो किया जाता है हमेशा। तो हमारे यहाँ भी 3 साल में नियमित किया जाए। और तीसरी बात, जो मूलभूत सुविधाएं हैं जिसमें भिन्नता नहीं होनी चाहिए, जैसे कि मातृत्व अवकाश है, जब कोई महिला का बच्चा होता है तो नियमित कर्मचारी को 135 दिन का अवकाश मिलता है और अनुबंध पे जो कर्मचारी है उसको 85 दिन का अवकाश मिलता है। तो इस तरह का असंतुलन समझ से परे है। और इसी तरह की कई सुविधाएं, जैसे मेडिकल अलाउंस की बात होगी, मेडिकल लीव की बात होगी या दूसरी छुट्टियों की बात, तो वहाँ पर भी अनुबंध कर्मियों को जो है भेदभाव की नीति से गुजरना पड़ रहा है। और हम सरकार से आज मांग करना चाहते हैं कि हमारे इन मांगों को जो है बजट, आने वाले बजट सेशन में 7 तारीख के बजट भाषण में शामिल किया जाए और हम लोगों को राहत प्रदान की जाए। अपनी इन मांगों को लेकर बैठक के बाद इन लोगों ने शहर में एक कैंडल लाइट मार्च का आयोजन भी किया और अपनी मांगों को लेकर खूब नारेबाजी की। निश्चित ही सरकार जिसका काम बिना भेदभाव के अपने नागरिकों को समान अधिकार और मौके देना होता है, उस सरकार का ऐसा रवैया चिंता का विषय है। कैमरा पर्सन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़। चलिए, के न्यूज़ में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। उन्नीस 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। क्या आप बेरोजगार हैं और आप नौकरी चाहते हैं या फिर अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो भारत सरकार के तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र NSIC कनाड में बिल्कुल मुफ्त कोर्स का लाभ उठाइए। इन कोर्सेज के लिए आप कौशल विकास भत्ता भी पा सकते हैं। हमारे यहाँ उपलब्ध कोर्स हैं फैशन डिजाइनिंग विद एम्ब्रॉयडरी, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। जो ये कोर्स है ये मेरे फ्यूचर के लिए फ्यूचर को सिक्योर करेगा और काफ़ी बेनिफिट होगा। इलेक्ट्रिक गैजेट रिपेयर, मोबाइल रिपेयर, IT टूल्स एंड एप्लीकेशंस, MS ऑफिस एंड इंटरनेट। ज्यादा जानकारी के लिए केंद्र प्रमुख लोकेश भाटिया से संपर्क करें। मिठाइयाँ, बेकरी और चाट का स्वाद एक नए अंदाज में आपके शहर मंडी में एक संपूर्ण रेस्टोरेंट। अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और स्वाद के साथ साथ यहाँ रखा जाता है सफाई का विशेष ख्याल। यहाँ इस्तेमाल होने वाला हर मटेरियल होता है लैब टेस्टेड। बिना किसी मिलावट के आपको मिलेगा हर उत्पाद सिर्फ आनंदा में। आनंदा टेलीफोन एक्सचेंज के नजदीक, मंडी।
मंडी में भारतीय मजदूर संघ की बैठक का समापन हुआ, जिसमें मजदूर संघ ने हिमाचल सरकार को उसकी नीतियों के लिए जमकर खरी खोटी सुनाई। मजदूर संघ का कहना है कि चुनावों से पहले लोगों और कर्मचारियों को प्रदेश की वीरभद्र सरकार से काफी उम्मीदें थी, लेकिन सरकार उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सकी है। भारतीय मजदूर संघ का कहना है कि मुख्यमंत्री के 25 जनवरी के भाषण से लोगों और कर्मचारियों को काफ़ी उम्मीदें थीं, लेकिन उन्होंने कर्मचारियों के हितों की कोई भी बात अपने भाषण में नहीं कही। हिमाचल प्रदेश की जनता को उससे बहुत अपेक्षाएं थी कि कुछ करेंगे। कर्मचारियों को बहुत अपेक्षाएं थी कि हमारा भी कुछ होगा। 25 जनवरी को तो इतनी बड़ी अपेक्षा थी, हर कर्मचारी श्रमिक की निगाहें 25 जनवरी की तरफ थी कि आज मुख्यमंत्री जी क्या अनाउंस करने वाले हैं। परंतु दुर्भाग्य, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने दैनिक भोगियों कर्मचारियों के लिए एक नए पैसे का भी वेतन कोई लाभ नहीं दिया। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है, इससे बड़ा दुर्भाग्य हिमाचल प्रदेश की सरकार का और क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। भारतीय मजदूर संघ ने 1 साल सरकार के कामकाज को देखा। संघ कभी सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं करता, लेकिन प्रदेश सरकार भारतीय मजदूर संघ के सदस्यों के साथ बदले की भावना से काम कर रही है। भ्रष्टाचार आज चरम सीमा के ऊपर है, कोई पूछने वाला नहीं। इतनी बातें हो चुकी हैं, बवंडर खड़ा हो गया है। हमने पहले कहा था पूरा 1 साल भारतीय मजदूर संघ वेट एंड वॉच कार्यप्रणाली देखेगा, क्योंकि हम विरोध के लिए विरोध करने वाले नहीं, क्योंकि भारतीय मजदूर संघ एक गैर राजनीतिक संगठन है। हमने पूरा 1 साल इस सरकार को दिया, परंतु इतना अन्याय भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं के साथ, भारतीय मजदूर संघ के ऑफिस वीरियर के साथ, भारतीय मजदूर संघ के सदस्यों के साथ, जैसे कि वो पाकिस्तानी हो, चुन चुन कर उनको बदला जा रहा है। एक एक कर्मचारी की 6-6 बार स्थानांतरण हो रहे हैं। पराकाष्ठा है उत्पीड़न की। इसलिए हमने तय किया इस बार बहुत बड़ा आंदोलन कर्मचारी, श्रमिक, मजदूर, किसान, हिमाचल प्रदेश की जनता के सहयोग से खड़ा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी तक सरकार ने 4/9/14 का लाभ कर्मचारियों को क्यों नहीं दिया है। सरकार ये बहाना बनाती है कि उसके पास पैसे की कमी है। अगर ये बात सही है तो फिर मंत्रियों के लिए महंगी महंगी गाड़ियों पर फिजूल खर्ची क्यों की गई है। 4/9/14 का लाभ कर्मचारियों को मिलना था, पिछली सरकार ने दिया था, 1 साल हो गया, क्यों नहीं मिला? क्या मजबूरी थी? क्या फाइनेंशियल क्राइसिस थे? अगर फाइनेंशियल क्राइसिस थे तो वो कर्मचारियों के लिए, सरकार के लिए नहीं। 45 लाख की गाड़ियां एक एक मंत्री को, जबकि वो गाड़ियां पहले थी, क्यों खरीदी गई? फिजूल खर्ची क्यों हुई? पूरे प्रदेश के विभागों में अगर हम देखें, चाहे ट्रांसपोर्ट का हो, चाहे पीडब्ल्यूडी का हो, चाहे आईपीएच का हो, अधिकारियों की फौजें खड़ी कर दी गई हैं। नीचे काम करने वाला कर्मचारी नगण्य। यही हाल विद्युत बोर्ड में, विद्युत बोर्ड का ब्लैक बोर्ड बना दिया। भ्रष्टाचार चरम सीमा के ऊपर, अधिकारी दीमक की तरह विद्युत बोर्ड को चट रहे हैं। कभी वो ढांचा कोलैप्स हो सकता है, कोई सुध लेने वाला नहीं। अपने वेतन में रातों रात एक बार बैठते हैं, हाँ में हाँ करते हैं सभी राजनीतिक दल, और वेतन में वृद्धि, भत्तों में वृद्धि। एक दिन के लिए कोई विधायक बन गया, आजीवन के उसके लिए पेंशन का लाभ मिलेगा, पेंशन लग गई। कर्मचारियों ने और श्रमिकों ने कौन सा गुनाह किया? क्या वो पेंशन के हकदार नहीं? मजदूर संघ का कहना है कि वे सरकार को कुछ ही दिनों की मोहलत दे रहे हैं, और अगर सरकार अपनी नीतियों में फेरबदल नहीं करती है तो मजदूर संघ पूरे प्रदेश में एक व्यापक आंदोलन छेड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। कैमरा पर्सन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़। चलिए, के न्यूज़ में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ।
कहते हैं ना, हीरे की परख एक जोहरी ही कर सकता है। तो आखिर वो जोहरी लाएं कहां से जो बताए हीरे की सही कीमत? फिक्र न करें, अब आ गया है आपके मंडी शहर में हीरे जड़ित आभूषणों का एक्सक्लूसिव शोरूम, जो देगा आपको हीरे की 100% कीमत वापसी की गारंटी। RJ Diamonds, a unit of Ratan Jewelers, shop number 15, इंदिरा मार्केट, मंडी। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। अरोड़ा फ्रूट गैलरी में कोल्ड रूम की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही यहाँ पर सभी प्रकार के जूस और शेक्स भी बाजार से सस्ते दामों पर मिलते हैं। फ्रोजन आइटम भी यहाँ उपलब्ध है। फलों और जूस की खरीदारी के लिए आज ही पहुँचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। चावला स्क्वायर वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ आपको मिलेगा स्वादिष्ट और लजीज जायका। चावला स्क्वायर अपने स्वाद के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बना चुका है। I had a great time in चावला चिकन, सुपर चिकन, बहुत मजा आया। साथ ही चाहे बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी या फिर हो कोई फंक्शन, हम केटरिंग की सुविधा भी देते हैं। वेज और नॉन वेज अलग अलग किचन में तैयार किए जाते हैं। तो आज ही पधारें भारत की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी फूड चेन चावला स्क्वायर में, मंडी से 3 किलोमीटर, मंडी मनाली हाईवे पर। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 8265033999। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पूर्णचंद ने भाजपा पर चुनावों के समय नए नए हथकंडे अपनाकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। पद्धर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए पूर्णचंद ने कहा कि भाजपा अब एक बार फिर से पटेल की मूर्ति निर्माण और एक वोट एक नोट के माध्यम से देश की जनता की भावनाओं से खेलने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पूर्णचंद ने पद्धर में पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा को पटेल की मूर्ति निर्माण के मुद्दे पर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा चुनावों के समय इसी तरह के हथकंडे अपनाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने मूर्ति निर्माण पर भाजपा की नीयत पर शक जाहिर करते हुए कहा कि इस मामले में भाजपा बड़ी गड़बड़ कर रही है और उन्होंने कहा कि हो सकता है कि भाजपा इस लोहे से इकट्ठे होने वाले धन का प्रयोग आने वाले चुनावों में करे। इस मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने एक नोट एक वोट पर भी भाजपा को खूब खरी खोटी सुनाई। और जब वो लोहा इकट्ठा करके इस तरीके से उसको लग इकट्ठा किया, लोगों को इस तरीके से गुमराह किया कि इसका जो सरदार वल्लभ भाई जो पटेल है और वो शुद्ध कांग्रेस से थे, आज वो स्वर्ग में शुद्ध कांग्रेसी थे, कि गुजरात में उनकी एक बहुत बड़ा जो है एक मूर्ति बनाई जाएगी। मैं इनसे ये भी जानना चाहूंगा कि पूरे देश में ये जो है लोहा इकट्ठा कर रहे हैं, पूरे देश के लोहे की कितनी बड़ी मूर्ति बनाई गई है, कितना लोहा जो इकट्ठा कर रहे हैं। मुझे तो इस पर भी कुछ इसमें भी गड़बड़ नजर आ रही है। ये लोहे को इकट्ठा करेंगे, उसको बेचेंगे और पार्टी फंड चुनाव में जो है उसको हमारा ही पैसा, हमारा ही लोहा और हमारे खिलाफ लोगों को इस पैसे को जो है वहां लगाएंगे। दूसरा एक नया ढोंग, अभी 5 दिन पहले पूरे शहर में मैंने खुद देखा, मंडी श्री वो जो घूम रहे थे, हाथ में एक डिब्बा लिया हुआ था, एक बॉक्स टाइप लिया हुआ था, और उसमें हर दुकानदार के पास जा रहे थे, चाहे वो किसी भी पार्टी से, भाई इसमें नोट भी डालो और वोट भी दो। के न्यूज के लिए पद्धर से आशीष भोज की रिपोर्ट। के न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। मंडी और हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए के न्यूज।